हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस f such that n to z and g such that z to z such that g of is injective but g is not injective। g of जो है हमारा वो इंजेक्टिव है बट g हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो ऐसे हमें दो फंक्शंस कंसीडर करना है। यहाँ पे हिंट हमें हमारे पास दे रखा है कि ये क्या है कि एफ एक्स ये ले लीजिए और जी एक्स ये ले लीजिए, जो दो फंक्शन है। तो है एफ सच दैट एन टू जेड इज डिफाइन एज एफ एक्स बराबर एक्स ले लिया हमने एंड जी सच दैट जेड टू जेड इज डिफाइन एज कितना बच्चों जी और एक्स बराबर मॉड एक्स। यहाँ पे मैं इन सब का मतलब समझा दूँ आपको। ये क्या है कैपिटल जेड है और ये भी क्या है कैपिटल जेड है। यहाँ एन जो है हमारा वो क्या है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर और ये जेड क्या है हमारा इंटीजर्स है। तो जो हमारा फंक्शन एफ है वो नेचुरल नंबर टू इंटीजर पे डिफाइन है और ये जो जेड है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर और जो जी है हमारा वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है। तो हमें ये दिखाना है कि जी ओ एफ इज इंजेक्टिव। Here we have to show GOF is इंजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना है कि GOF क्या है हमारा इंजेक्टिव है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे बच्चों, इंजेक्टिव दिखाने के लिए इट मीन्स we have to show GOF is 1 1। इसके लिए हमें ये दिखाना है कि GOF क्या है हमारा 1 1 है। तो हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ, चूंकि हम जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि एफ ओ जी जो होता है हमारा वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। हेंस जो जी ओ एफ हो जाएगा ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या डिफाइन है बच्चों, देखना एफ ऑफ एक्स डिफाइन है हमारा एक्स से और जी ऑफ एक्स क्या डिफाइन है मॉड एक्स। तो जी ऑफ एफ का क्या आ गया है मॉड एक्स आ गया। अब लेट करेंगे कि लेट 1 1 दिखाने के लिए let x y both belongs to n such that let g o f x 1 1 दिखा रहे हैं बराबर g o f y। तो g o f x कितना आया मॉड x और g o f y कितना आया वो मॉड y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मॉड x और मॉड y बोथ लीड अस टू x बराबर y। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए x और y किस में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए मॉड हेंस क्योंकि x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसलिए ए क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हमेशा, ये भी पॉजिटिव, तो x बराबर y आ गया। हेंस therefore GOF is 1 1। इससे क्या हो गया x बराबर y आ गया तो ये हो गया हमारा 1 1। हेंस GOF is इंजेक्टिव। क्या आ गया बच्चों इंजेक्टिव आ गया। अब हमें क्या दिखाना है now we
है टू सो अब ये हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन पे जाते हैं। जी इज नॉट इंजेक्टिव, जी इज नॉट इंजेक्टिव, क्या बच्चों, जी इज नॉट इंजेक्टिव, इट मीन्स जी इज नॉट वन वन, नॉट वन वन, ठीक है। यानी एक मतलब एक कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उसका इमेज यूनिक नहीं मिल रहा है, उसके साथ एक और पॉइंट आ रहा है जिसका इमेज उसमें मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो जी एक्स है, तो जी है डिफाइन, जी एक्स इज डिफाइन एज मॉड एक्स, ठीक है। तो लेट के लिए जी जो हमारा जेड टू जेड डिफाइन है, जेड टू जेड डिफाइन है, तो लेट कर लेंगे कि लेट किया एक्स बराबर वन ले लिया, तो जी ऑफ वन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वन, तो ये क्या हो गया वन। अगेन एक्स बराबर माइनस वन ले लो, तो जी ऑफ वन क्या हो गया बच्चों, जी ऑफ माइनस वन, देखिएगा माइनस वन, और माइनस वन पॉजिटिव माइनस वन ये क्या कर देगा वन, एक्स बराबर माइनस वन इसलिए ले सकते हैं कि जी हमारा जेड टू जेड है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स को हम ले सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो दो पॉइंट्स लिए अलग अलग, उनके इमेज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एक्स बराबर वन पे भी इमेज आ रहा है, एक्स बराबर माइनस वन पे भी वही इमेज आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी ऑफ वन इज इक्वल्स टू जी ऑफ माइनस वन, क्योंकि दोनों का इमेज क्या आ रहा है, लेकिन वन वन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, हेंस हेंस इट इज नॉट वन वन, तो वन वन नहीं है, हेंस नॉट इंजेक्टिव, हेंस नॉट इंजेक्टिव, ठीक है बच्चों। इस तरह हमने दिखा दिया कि एफ भी हमारा क्या है, जी ओ एफ क्या है हमारा इंजेक्टिव है, और ये जो हमारा एफ है, ये जो हमारा जी है, जी जी इज नॉट इंजेक्टिव, और जी ओ एफ जो है हमारा वो क्या है, वो इंजेक्टिव है। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन बच्चों, थैंक यू।